देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कलाकोटी और वक्त हो गया है GNT एक्सप्रेस का। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई भारत जापान के बीच 14वीं शिखर वार्ता। प्रधानमंत्री मोदी और जापान के PM फूमियो किशिदा की मौजूदगी में हुई कई अहम समझौते। दोनों देशों के बीच शिखर वार्ता के बाद जापान का बड़ा ऐलान, भारत में अगले 5 साल में 3,20,000 करोड़ रुपए का करेगा निवेश। आने वाले 5 वर्षों में 5 ट्रिलियन येन, 5 ट्रिलियन येन मतलब करीब 3,20,000 करोड़ रुपए का नया टारगेट तय किया है। बातचीत में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का भी उठा मुद्दा। PM मोदी ने कहा, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर वन टीम वन प्रोजेक्ट के तौर पर कर रहे हैं काम। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल जैसे हमारे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स में जापान का सहयोग उल्लेखनीय रहा है। PM मोदी ने कहा, भारत जापान के बीच आर्थिक साझेदारी में भी हुई प्रगति। भारत में सबसे बड़ी निवेशकों में से एक है जापान। शिखर वार्ता के दौरान इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए जापान के PM किशिदा ने की PM मोदी की तारीफ। दोनों देशों ने बेहतर द्विपक्षीय आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्ते को मजबूत करने पर दिया जोर। MEA ने ट्वीट कर लिखा, भारत जापान साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक और कदम। हैदराबाद हाउस पहुंचने पर PM मोदी ने जापानी PM किशिदा का गर्मजोशी से किया स्वागत। 2 दिनों की भारत यात्रा पर हैं जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की बैठक। यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद दोनों के बीच पहली मुलाकात। उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बरकरार। आज दिल्ली दौरे पर हैं कार्यवाहक CM पुष्कर सिंह धामी। आज हो सकता है नए CM का ऐलान। कल पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और सह पर्यवेक्षक मीनाक्षी लेखी पहुंचेंगे देहरादून। कुमाऊं इलाके के विधायक कल आएंगे देहरादून। यूपी में 26 मार्च को होगी समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक। अखिलेश यादव होंगे शामिल। फिर लालू से हाथ मिलाएंगे शरद यादव। आज अपनी पार्टी का RJD में करेंगे विलय। तेजस्वी यादव से मुलाकात। यूपी बीजेपी ने घोषित किए MLC प्रत्याशियों की सूची। पहले चरण के 30 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को बीजेपी ने बनाया प्रत्याशी। पहले चरण में 21 मार्च तक होगा MLC प्रत्याशियों का नामांकन। यूपी में 25 मार्च को CM पद की शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ। शाम 4 बजे शुरू होगा समारोह। शपथ ग्रहण समारोह में PM मोदी भी होंगे शामिल। बीजेपी शासित CM और डिप्टी CM को भी दिया गया है न्योता। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। स्टेडियम में तेज हुई तैयारियां। शपथ ग्रहण के बाद भगवंत मान कैबिनेट की पहली बैठक। मान कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला। 25,000 सरकारी नौकरियां निकालेगी पंजाब सरकार। पुलिस विभाग में निकलेंगी 10,000 नौकरियां। अलग अलग विभागों में निकाले जाएंगे 15,000 पद। CM भगवंत मान ने किया ऐलान। 10,000 पंजाब पुलिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ अलग-अलग ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਅਤੇ 15,000 अलग-अलग ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ बोर्ड ਤੇ कारपोरेशनां च ने। CM भगवंत मान ने कहा, किसी प्रकार का नहीं होगा भेदभाव। 1 महीने के अंदर होगी सारी प्रक्रिया पूरी। भेदभाव ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ कर ਲੀਆਂ ਜਾਣ। अमित शाह ने कहा, मोदी सरकार बनने के बाद जम्मू कश्मीर में सुधरे हैं हालात। कानून व्यवस्था की बहाली में CRPF की रही है अहम भूमिका। 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर जा सकते हैं PM मोदी। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। CBSE ने जारी किए 12वीं के पहले टर्म के नतीजे। 10वीं टर्म 1 रिजल्ट की तरह भेजे गए स्कूलों को। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र संबंधित स्कूल में जाकर चेक कर सकते हैं अपना रिजल्ट। दूसरे टर्म के इम्तिहान के बाद आएगा 12वीं का फाइनल रिजल्ट। वेटेज पर बाद में होगा फैसला। मुंबई में BMC ने नारायण राणे को थमाया नोटिस। खुद से अवैध निर्माण तोड़ने के लिए दी 15 दिनों की मोहलत।
राजस्थान के मुख्यमंत्री के बेटे और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत सहित 14 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला महाराष्ट्र के नासिक जिले की गंगापुर थाने में न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ केस। नासिक निवासी भालचंद्र पाटिल हुए धोखाधड़ी के शिकार। आरोप है कि गुजरात कांग्रेस के नेता सचिन वालेरा ने सीएम अशोक गहलोत से अपनी नजदीकी और वैभव गहलोत को पार्टनर बताकर 3 करोड़ 80 लाख रुपए लिए। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, अभी तो ये आरोप प्रत्यारोप, मनगढ़ंत आरोप, मनगढ़ंत एफआईआर ये सब चलती रहेंगी। कल्याण के एमएनएस शहर अध्यक्ष कौस्तुभ देसाई और उनके भाई कल्पेश देसाई पर 4 करोड़ 11 लाख रुपए की ठगी का आरोप। महात्मा फुले थाने में मामला दर्ज। फर्जी हस्ताक्षर के जरिए ठगी का इल्जाम। कौस्तुभ देसाई ने आरोपों को बताया निराधार। पुलिस ने शुरू की जांच। गोवा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत गृह मंत्री अमित शाह से मिले। दिल्ली में हुई मुलाकात। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किसानों को दी धमकी। कहा सुधर जाओ नहीं तो सुधार दूंगा। बाड़मेर के किसान मेले में कहा सरकार किसानों के लिए इतनी योजनाएं चला रही है लेकिन किसानों को पता नहीं। लेकिन आपकी कौन सी उपलब्धि? यही चीज है कि आपका स्थान पता नहीं है लोगों को। बिहार में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिंगरीवाल ने किया सरकार का बचाव। कहा हमने जंगल राज को किया खत्म। नीतीश के नेतृत्व में दे रहे हैं अच्छी सरकार। पश्चिम बंगाल के नादिया में बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार ने अपनी कार पर बम फेंके जाने की कही बात। कहा द कश्मीर फाइल्स देखकर लौटते समय हुआ हमला। एनडीए से हो सकती है मुकेश साहनी की विदाई। बिहार के बोचाहा उपचुनाव में बीजेपी ने बनाया है अपना उम्मीदवार। बिहार के सहरसा में कश्मीर फाइल्स फिल्म को देखने पहुंचे नीतीश के मंत्री। कहा सच्चाई को देश के सामने आने में दशकों लगे। से यह सुनकर के कि सब आतंकी कनेक्शन है, लोगों को कष्ट हुआ होगा और उन्होंने जो बयान दिया है ये बिल्कुल गलत है। दिल्ली एम्स नर्स यूनियन ने केंद्र सरकार और पीएम को लिखी चिट्ठी। ऑटोनॉमस पीएसयू और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग। 73 दिन बाद ही खुला श्रीनगर करगिल राजमार्ग। जो जिला पास की तस्वीरें आई सामने। हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू दक्षिण एशियाई शांति और सुलह संस्थान का किया उद्घाटन। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में स्थापित एशिया के पहले बाल्टिक सेंटर का उपराष्ट्रपति ने किया निरीक्षण। वीर शहीदों की याद में बने शौर्य दीवार पर चढ़ाए फूल। उत्तराखंड के चंपावत में पूर्णागिरि मेले का शुभारंभ। प्रशासन ने किया स्वागत। मन्नत मांगने वाले श्रद्धालुओं का लगा तांता। होली की भी मैं आप सबसे पहले शुभकामनाएं आपको देना चाहूँगा। पूरा कुमाऊं आज होली मना रहा है और माँ पूर्णागिरि मेले का आज उद्घाटन यहाँ पे विधिवत हुआ है। बहुत ही अच्छा लगा। अमृतसर में मनाया गया होला मोहल्ला। श्री हरमिंदर साहिब में गुलाब के फूलों और इत्र के साथ लोगों ने धूमधाम से मनाया त्योहार। 2 साल बाद फरीदाबाद में 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का आगाज। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया शुभारंभ। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले में शामिल होंगे करीब 20 देशों के शिल्पकार और कलाकार। 4 अप्रैल तक चलेगा मेला। इम्फाल में 2 साल बाद योशांग उत्सव की धूम। मंदिर में होली खेलने और नृत्य करने की परंपरा। गोवा सरकार ने पोंडा में की शिग्मो सेलिब्रेशन की शुरुआत। बीजेपी के 2 विधायक भी हुए शामिल। दरभंगा में सरकारी भवन की दीवारों को मिथिला पेंटिंग से सजाने संवारने की मुहिम। पेंटिंग के जरिए सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार। दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को खत्म करने का भी संदेश। गर्मी बढ़ने के साथ ही पहाड़ों की ओर बढ़ा पर्यटन। शिमला में लोगों का पहुंचना हुआ तेज। अकोला में मुक्केबाज फलक जामरे का शानदार स्वागत। ओमान में जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में देश के लिए जीता सिल्वर मेडल। अनंतनाग के प्रसिद्ध सूफी मंदिर में सूफी संगीत कार्यक्रम का आयोजन। लोगों ने मांगी दुआएं। पुडुचेरी में पंगुनी उथिराम उत्सव का शुभारंभ। उपराज्यपाल सुंदर राजन ने भी मंदिर में की पूजा अर्चना।
भुवनेश्वर में होली को लेकर वृंदावन महोत्सव का हुआ आयोजन, शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम का भी हुआ आयोजन। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की हार, 278 के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट बाकी रहते हासिल किया। बेकार गया कप्तान मिताली राज का अर्धशतक, अंक तालिका में भारत अब चौथे पायदान पर खिसका। ब्रिजटाउन टेस्ट में इंग्लैंड की पहली पारी 507 रन पर सिमटी, जवाब में वेस्टइंडीज ने बनाए 411 रन, ड्रॉ की ओर बढ़ा मैच। बांग्लादेश ने दक्षिण अफ्रीका को सेंचुरियन वनडे में 38 रनों से हराया, पहले खेलते हुए बांग्लादेश ने बनाए 314 रन। जय शाह 2024 तक बने रहेंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष, कोलंबो की बैठक में लिया गया फैसला। रूसी हमले के बीच मारियोपोल में नजर आई तबाह थिएटर की तस्वीर, हालांकि रूस ने थिएटर पर बमबारी के आरोपों से कर दिया है इनकार। वॉर के बीच यूक्रेन में कई जगहों पर नजर आ रही है हौसले की तस्वीरें। माइखिलोव में बालकनी से यूक्रेन का राष्ट्रगान गाते दिखा शख्स। यूक्रेन के लोगों में दिखा देश प्रेम का जज्बा, बुजुर्ग दंपति ने कहा, हम यहां मर सकते हैं लेकिन देश छोड़कर भागेंगे नहीं। यूक्रेनी वायुसेना ने किया दावा, कहा रूस के 3 हेलीकॉप्टर को युद्ध में मार गिराया। यूक्रेन से लोगों को बाहर निकालने का सिलसिला जारी, उप प्रधानमंत्री इरिना वेरेशचुक का दावा, हाल ही में 6000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 25वां दिन तेज हुआ, रूस का हमला, कई शहरों में कब्जे के लिए बढ़ा घमासान। रूस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा, युद्ध में पहली बार इस्तेमाल किया हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल। ध्वनि की रफ्तार से 10 गुना तेज चलते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। हमले में पश्चिमी यूक्रेन के डेलिटन का एक अंडरग्राउंड हथियार गोदाम तबाह। रूसी सैनिकों ने हमले में यूक्रेन के 19 सैन्य अड्डे और 12 एयरक्राफ्ट को भी मार गिराने का किया दावा। कीव पर तेज हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने जारी किया ताज़ा बयान, कहा रूस करे बात वरना भुगतेगी सदियां। वीडियो में ज़ेलेंस्की ने चेतावनी देते हुए कहा, रूस के सैनिकों के घर मातम फैलाने का सिलसिला नहीं खत्म करना चाहते पुतिन। ब्रिटेन का सनसनीखेज दावा, यूक्रेन पर रूस ने बरसाए वैक्यूम बम। यूक्रेन से आई तबाही वाली तस्वीर, बंकर में रहने को आज भी मजबूर हैं बच्चे। यूक्रेन के दक्षिणी जेपेरिजिया शहर में 38 घंटे का कर्फ्यू, रूसी हवाई हमले की आशंका के बीच यूक्रेन की सेना का अलर्ट। रूस यूक्रेन जंग के बीच लोगों का रेस्क्यू जारी, यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री का बयान, 10 मानवीय कॉरिडोर को लेकर बनी सहमति। यूक्रेन के राजधानी कीव की आवासीय कॉलोनियों पर रूस के ताबड़तोड़ हमलों में लाखों नागरिक हुए बेघर, कीव के एक किंडरगार्टन स्कूल में भी रूस ने किया हमला। रूसी विमान के बम बरसाने वाली तस्वीर आई सामने, मारियोपोल में बमों की बारिश। यूक्रेन के मारियोपोल में एक पुलिस अधिकारी का वीडियो चर्चा में, बाइडेन और मैक्रों से गुहार लगाते हुए वीडियो किया जारी। वीडियो में पुलिस अधिकारी ने यूक्रेन को नई तकनीक से लैस डिफेंस सिस्टम देने की अपील की, साथ ही मारियोपोल के निर्दोष लोगों की जान बचाने की भी की गुजारिश। युद्ध के चलते पलायन कर रहे यूक्रेन के शरणार्थियों का कैटेलोनिया में भी हुआ स्वागत, 200 से ज्यादा शरणार्थियों को गुसोना टाउन में शरण। यूक्रेन के ओडेसा से आई नागरिकों की हिम्मत वाली तस्वीर, प्रेमी जोड़े ने दुश्मनों से लड़ने के लिए गर्मियों में अपनी तय शादी को टाला। देश की सुरक्षा और रूस के सैनिकों से लड़ने के लिए यूक्रेनी नागरिकों ने उठाई बंदूक, ट्रेनिंग सेंटर में बम चलाने और ड्रोन हमले का कर रहे हैं अभ्यास। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका ने बाल्कन देश बुल्गारिया में भेजा स्ट्राइकर जंगी हथियारों का जखीरा। बुल्गारिया दौरे पर पहुंचे अमेरिकी रक्षा मंत्री ने बुल्गारिया के प्रधानमंत्री किरिल पेस्कोव से की मुलाकात। शीत युद्ध में रूस का प्रबल हितैषी बुल्गारिया मौजूदा समय में नाटो देश का है सदस्य। जंग के बीच मोल्डोवा जा रहे यूक्रेन के शरणार्थियों को जबरदस्त बर्फबारी और ठंड का करना पड़ रहा है सामना। मानवीय मूल्यों के लिए समर्पित कई एनजीओ शरणार्थियों को हॉट ड्रिंक करा रहे हैं मुहैया। शरणार्थी कैंपों में हीटर और गर्म खाने का भी प्रबंध।
रूस यूक्रेन जंग ने बढ़ाई जर्मनी की मुश्किलें, ऑयल, गैस और खाने के सामानों में भारी बढ़ोतरी दर्ज। जर्मनी में फरवरी के मुकाबले महंगाई दर 5.1% बढ़ी। अब तक जर्मनी की ऊर्जा कंपनियों को हुआ 90 बिलियन यूरो का नुकसान। अमेरिका मैक्सिको सीमा पर रूस के 34 से ज्यादा नागरिकों की एंट्री रोकी गई। बॉर्डर एजेंट ने कोरोना पाबंदियों को वजह बताकर रूसी नागरिकों को लौटाया। रूस के नागरिकों का आरोप, उनके साथ आ रहे यूक्रेनी लोगों को तिजुआना क्रॉसिंग पर मिली एंट्री। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान, इमरान खान नहीं देंगे इस्तीफा, विश्वास प्रस्ताव के बावजूद नहीं छोड़ेंगे पद। पाकिस्तान में पीपीपी नेता बिलावल भुट्टो की चेतावनी, 21 मार्च को अगर अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं हुआ तो सड़कों पर उतरेंगे विपक्षी नेता, ओआईसी का नहीं होने देंगे सम्मेलन। पाकिस्तान में पीटीआई ने अपने 14 सांसदों को विपक्ष से गठबंधन करने के आरोप में कारण बताओ नोटिस भेजा। इमरान की पार्टी के सांसद हैं सभी बाकी। नेशनल असेंबली में पीटीआई के हैं 155 सदस्य, सरकार में बने रहने के लिए कम से कम 172 सांसदों की जरूरत। चीन में जनवरी 2021 के बाद कोविड से पहली मौत, 24 घंटे में 4000 नए संक्रमण के मामले।